हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन के बारे में। और सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, राइट। तो इंटीग्रेशन को हम और किस नाम से जानते हैं वो आप समझ लें कि इंटीग्रेशन को हम प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले आप ये समझ लें कि इंटीग्रेशन है क्या। तो इंटीग्रेशन को हम ये बोल सकते हैं कि इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहां हम लोग इंटीग्रेशंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करने जा रहे हैं और इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को सारे के सारे जो हमारे बेसिक्स फॉर्मूले हैं, सबसे पहले जो मेन बेसिक फॉर्मूले हैं वो मैं यहां आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना और सिंप्लीफाई करते हुए उसको इंटीग्रेट की फॉर्म में लेके आना है, राइट। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले फॉर्मूले की बात करें तो वो हमारा x की पावर n है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आपको बोला गया रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे मैंने यहां बोला आपको कि dydx ऑफ fx आप लोग करें तो आप सभी बच्चों को मालूम है कि डिफरेंशिएशन में हमने fx का जो डेरिवेटिव था उसको हमने f डैश x से रिप्रेजेंट किया, f डैश x। अगर मैं इसी को dydx ऑफ fx प्लस c लिख दूं तो सभी बच्चे कंफर्म है कि इसको मैं f डैश x ही लिखूंगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन इज व्हाट, जीरो। तो यहां से एक रिजल्ट डिड्यूस हुआ कि अगर हम dydx ऑफ fx प्लस c करने जा रहे हैं तो देखिए कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आप लोगों को, तो मैंने यहां पे इस फंक्शन को स्मॉल f से दिखाया हुआ है और यहां ये आपका डिफरेंशिएट होने के बाद मेरे को क्या मिला, यहां मैंने इसको कैपिटल fx लिख दिया। अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि इंटीग्रेशन इज बेसिकली ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो कुल मिला के अगर मैं इस फंक्शन को यहां पर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूं तो व्हाट आई विल गेट इन रिवर्स, आई विल गेट fx प्लस c। तो ये हमारी शुरुआत है। इस तरीके से आपको जो बेसिक्स फॉर्मूले हैं सारे के सारे याद रखने हैं। दूसरा एग्जांपल मैंने आपको और दिया, तो देखिए मैं अगर यहां पर dydx ऑफ sin x प्लस c करूं तो आप लोगों को मालूम है कि sin x का जो डेरिवेटिव है वो कितना होने वाला है, cos x। तो यहां मैं इस cos x का अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो व्हाट आई विल गेट sin x प्लस c। तो ये हमारे पास जो भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं उनको किस तरीके से इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले हम सारे फॉर्मूलेस की यहां लिस्ट बना लें, जो कि मैं आप लोगों को बोर्ड पर लिखता जा रहा हूं, और उन रिजल्ट्स को याद करने के बाद फंक्शन को सिंप्लीफाई करें और फिर आप उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करें। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा कि जो भी फॉर्मूले हमारे पास यहां इंटीग्रेशन के हैं वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। उन फॉर्मूलेस के बाद आपने करना क्या है कि फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद उस फॉर्म में लेके आना है जिसका इंटीग्रेशन आप लोगों को याद है। इसके बाद हम अपकमिंग वीडियोस में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड है इंटीग्रेशंस के वो कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सारे फॉर्मूलेस को आप ठीक से लर्न कर लें। देखिए, तो फिर मैं आगे सारे आपको फॉर्मूलेस की लिस्ट बता रहा हूं। जो हमारे बेसिक फॉर्मूलेस हैं मैं उन फॉर्मूलेस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो फाइनली आप एक स्टेप तो ये समझ ही गए होंगे कि integration is nothing else, it is the reverse process of differentiation। तो integration is a reverse process of differentiation, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमने शुरुआत की, तो देखिए मैं आपको समझाता हूं कि हमारे पास जो बेसिक पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, तो यहां मैंने लिखा आपको इंटीग्रेशन, ठीक, और यहां मैं आपको लिख रहा हूं डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब जैसे मैंने यहां पर पहला फॉर्मूला जो लिखा आपका वो लिखा x टू द पावर n dx। तो सभी बच्चों को मालूम है कि इसका इंटीग्रेशन कितना है हमारे पास, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, राइट। तो मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि dydx ऑफ मैं क्या करने जा रहा हूं, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो आपको मालूम है रूल के अकॉर्डिंग ये n प्लस 1 आगे आएगा, राइट बच्चों, और इसके बाद
एक पावर माइनस होगी तो n प्लस वन माइनस वन क्या मिलेगा, xn अपॉन n प्लस वन, और ये मेरा टर्म कैंसिल हुआ और c का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। तो आप ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये है और इसका डिफरेंशिएशन ये है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि n की वैल्यू किसी भी कीमत पे क्या नहीं हो सकती, -1। तो यहाँ आपका ये पहला फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला जो कि आप एल्जेब्रिक फंक्शंस में यूज करेंगे, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम दूसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो देखिए मैं आपको यहां पर जो भी बेसिक फॉर्मूले सारे के सारे वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज व्हाट, log x प्लस c। ठीक है, तो मैं यहां पर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं dy dx ऑफ log x बेस e, तो सभी बच्चों को मालूम है व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो यहां पर भी मैं c लगा देता हूं, तो इट विल बी व्हाट 1/x। ठीक है, तो सेकंड फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अगर हम थर्ड फॉर्मूले की तरफ चलें तो थर्ड फॉर्मूला है आपका e की पावर x dx। तो सभी ने मालूम है ये e की पावर x प्लस c। वापस से मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो dy dx ऑफ e की पावर x प्लस c, तो व्हाट आई विल गेट e टू दी पावर x। तो यहां जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, मेरी बात सब बच्चों को क्लियर होगी कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि इंटीग्रेशन इज नथिंग एल्स, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहां पे आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आपको ये सारे की सारे रिजल्ट्स याद करने हैं। तो पहले कुछ वीडियोस के अंदर हम लोग आपके आर डी शर्मा के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हुए जो मेन फॉर्मुलेज हैं, इसमें 6-7 फॉर्मुले और वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मुलेज हैं वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने जा रहा हूं। नेक्स्ट फॉर्मुले की तरफ अगर हम लोग चलें तो आप सभी बच्चों ने ये मालूम है कि a की पावर x dx, तो ये होता है बच्चों a की पावर x अपॉन में log a प्लस c। ठीक है, तो यहां इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा फोर्थ। तो देखिए मैं दोनों चीजें आपको यहां करके दिखाई दे रहा हूं। तो a की पावर x अपॉन log a प्लस c को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो सारे बच्चों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है। a की पावर x का मैंने वीडियोस पहले डेरिवेटिव्स के डाले हुए हैं। तो a की पावर x का जो डेरिवेटिव होगा वो a की पावर x log a होने वाला है। c का कितना हो जाएगा, 0 अपॉन में क्या चल रहा है, log a। तो log a से log a कैंसिल हुआ, तो वापस से रिजल्ट कितना मिला आपको, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलें अगर हम, तो हमारे जो बेसिक फॉर्मूले थे x की पावर n 1/x e की पावर x a की पावर x तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इसके बाद जो हमारे फॉर्मूले शुरू होते हैं वो फॉर्मूले हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं। तो पहला फॉर्मूला मैंने यहां से लिया बच्चों, वो लिया sin x dx। तो sin x dx का इंटीग्रेशन जो है बच्चों वो माइनस का cos x प्लस c। तो अभी यहां पे आपको बात क्लियर हो रही होगी कि मैं अगर dy dx ऑफ माइनस का cos x प्लस c करूंगा, तो सारे बच्चों ने मालूम है कि cos x का जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस का sin x होता है। तो यहां से ये माइनस प्लस हो जाएगा एंड व्हाट आई विल गेट sin x। तो ये 5 फॉर्मूलेज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं। इस तरीके से आप चीज़ों को याद रखें। ये तो सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि क्यों ये एंटी डेरिवेटिव कहलाता है। तो ये सारे के सारे इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो मैं आपको फर्दर अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि किस तरीके से फंक्शन को इंटीग्रेट करके आप लोगों को दिखाना है। तो यहां वीडियो पॉज करें और इन सारे फॉर्मुलेस की लिस्ट को अपने पास लिख लें, या जो भी बुक आप लोग रेफर करते हैं ये सारे के सारे फॉर्मुले आपको वहां देखने को मिलेंगे। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट फॉर्मुले की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो अगला फॉर्मूला होने वाला है वो क्या है, वो देखिए। बोर्ड थोड़ा सा रफ हो चुका है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी चीजें आप सब बच्चों को ठीक से क्लियर हो रही होंगी। sin x तक का फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फर्दर। तो व्हाट इज द नेक्स्ट फॉर्मूला? द नेक्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। इट इज व्हाट बच्चों, sin x प्लस c। तो यहां पे मैं जब dy dx करूंगा तो sin x प्लस c का डिफरेंशिएशन सभी बच्चों ने मालूम है cos x। तो फॉर्मूला नंबर 6 इज क्लियर फॉर यू। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज sec स्क्वायर x dx
और ये होता है हमारा 10x प्लस सी। अब आप मेरी बात को पकड़ चुके होंगे कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। तो यहाँ से आपका 7th dy dx, तो 10x प्लस सी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना आने वाला है sec स्क्वायर एक्स। और ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हमने ड्राइव किए हुए हैं वो 11th क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल आप लोगों को पढ़ाया गया, वहाँ से ये फॉर्मूले ड्राइव किए। अब हम sec स्क्वायर एक्स के बाद अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो आपका जो अगला फॉर्मूला है दैट इज द कोसेक स्क्वायर एक्स dx। सभी बच्चों ने मालूम है इट इज व्हाट माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो जब मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा dy dx ऑफ माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इट विल बिकम बच्चों कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये 8 फॉर्मूले आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फॉर्मूला दैट इज sec x tan x dx। तो सभी बच्चों को मालूम है sec x प्लस सी। तो मैं समझ रहा हूँ कि मेरी बात सबको क्लियर होती जा रही होगी अब कि किस तरीके से फॉर्मूले को कंप्लीट करना है। तो 9 फॉर्मूले आपके यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फॉर्मूला दैट इज द dy dx ऑफ cosec x cot x dx। और ये कितना होने वाला है बच्चों माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। तो 10 फॉर्मूले यहाँ पे कंप्लीट। अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं हम लोग। तो साइन हमारा कंप्लीट हो चुका है, कॉस कंप्लीट हो चुका है, सेक कंप्लीट हो चुका है, कोसेक हो चुका है, सेक एक्स टेन एक्स हो चुका है, कोसेक एक्स कॉट एक्स हो चुका है। अगला जो फॉर्मूला हमारा आने वाला है वो सुनिएगा ध्यान से। अब मैं इसको यहाँ पे इंटीग्रेशन ही करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से फॉर्मूले हम लोगों को याद रखने हैं। तो देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला जो है हमारा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। फॉर्मूला नंबर 11 इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो वो फॉर्मूला है हमारा 11th, सॉरी इट इज व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। ठीक है, तो देखिए cot x dx का इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो cot x dx का जो इंटीग्रेशन है हमारे पास वो log sin x है। देखिए मैं कैसे बता दूंगा आप लोगों को। हमने पहले log sin x का डिफरेंशिएशन पढ़ा था चेन रूल के थ्रू। तो log sin x हमारे पास कितना था, दैट वाज 1 sin x। और sin x को डिफरेंशिएट किया तो वो कितना आया, sin x को डिफरेंशिएट किया तो वो कितना आया cos x। ठीक, तो cos अपॉन sin कितना हो गया cot। तो cot x का जो इंटीग्रेशन होने वाला है वो बच्चों कितना होने वाला है, दैट इज ऑफ log sin x प्लस c। ये याद रखेंगे आप लोग। और इसको हमने किस तरीके से किया, दिस वॉज डन बाय द सब्स्टिट्यूशन मैथड। डिपेंडिंग ऑन द नीड हम इस इंटीग्रेशन को log sin x को जरूरत पड़ने पे हम माइनस का log cosec x प्लस सी भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से फॉर्मूला नंबर 12 जो आया आपका tan x dx आया। तो देखिए tan x dx को मैं बता देता हूं करके किस तरीके से हमने किया। दिस इज वॉट sin x अपॉन cos x dx। तो हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं कि अगर हम cos x को लेट करेंगे t तो sin x हट जाएगा हमारे पास से। तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो माइनस का log ऑफ cos x प्लस सी, या फिर हम इस cos को चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन sec में। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा log ऑफ sec x प्लस सी। तो यहाँ ये फॉर्मूले आप वीडियो पॉज करें और नोट करें। और इन सारे फॉर्मूलेस को रफ करने के बाद फिर मैं अगले फॉर्मूले की तरफ चलता हूँ। ठीक, तो यहाँ आप वीडियो पॉज करें और आगे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं हम लोग। 12 फॉर्मूले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। चलिए, तो ये सारे की सारे फॉर्मूले आपके पास टिप्स पे होंगे, फिर आपको इन फॉर्मूलेस को क्वेश्चन में अप्लाई करना है। वो मैं अभी जो भी बेसिक फॉर्मूलेस हैं उनको कंप्लीट करने के बाद कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। तो अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया आपका बच्चों, दैट इज log ऑफ sec x dx। sec x dx, तो इट इज व्हाट, ये है आपका log ऑफ sec x प्लस 10x
प्लस सी। जब आप चेन रूल से इसको डिफरेंशिएट करेंगे यू विल गेट दिस। फॉर्मूला नंबर 14th जो आपका आया, दिस इज व्हाट इट इज कोसेक एक्स डी एक्स, इट इज कोसेक एक्स डी एक्स, और ये बना लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। फॉर्मूले नंबर 15 की अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूला आपका आया 1 अपॉन डी एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज 1 अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो देखिए इस फंक्शन को यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट दिस। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो यहाँ हमारे पास इस टाइप के 3 रिजल्ट्स हैं अंडर रूट के अंदर जो कि स्पेशल फॉर्मूलेज में काम करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अगर इसी फंक्शन में हमने क्या किया, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमने लगा दिया, बाहर माइनस का साइन है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा माइनस का 1 अपॉन ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो 16 फॉर्मूले यहाँ पे बेसिक हमारे पास कंप्लीट। हम नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट फॉर्मूला? दैट इज डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लें, या आप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखें तो इट इज व्हाट 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। राइट, तो ये 17 फॉर्मूले हमारे पास कंप्लीट। इसके बाद इसी फॉर्मूले के अंदर अगर हम आपको मालूम है माइनस इंट्रोड्यूस करा दें 18th में, तो डी एक्स अपॉन माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो बच्चों यही फॉर्मूला आपका 1 अपॉन ए कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी में चला जाएगा। तो यहां इन सारे फॉर्मूलेस को आप ठीक से याद करें। तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूलेस कंप्लीट। 2 फॉर्मूले और हमारे पास जो कि आप लोगों को पता है, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव से बनाए गए। तो उन फॉर्मूलेस को और लिख लीजिए आप। बोर्ड कुछ ज्यादा गंदा हो चुका है। चलिए लास्ट के 2 फॉर्मूले, और वो हैं आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 19th डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड दिस विल बी नोन एज 1 अपॉन ए sec inverse x upon a plus c, and the 20th one is dx upon x under root में x square minus a square, माइनस बाहर, तो इट विल बी वॉट 1 अपॉन a cosec inverse x upon a plus c। तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूलेज हैं, जो 20 फॉर्मूलेज मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। इसके बाद पूरे चैप्टर में हमारे पास 3 और 3 6-7 फॉर्मूलेज और बचे हुए हैं। उसके बाद अलग अलग फॉर्म्स हैं इंटीग्रेशन की, जो कि हम लोग अपकमिंग वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। राइट, तो यहाँ इन सारे फॉर्मूलेज का टिप्स पे होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज और बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के, दैट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ। इसके बाद जो फॉर्मूले आपने याद रखने हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। देखिए फॉर्मूला नंबर 1 sin 2x, this is what 2 sin x cos x. Number 2 cos 2x, it is what cos square x minus sin square x। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज दिस, जो कि अलग अलग फॉर्मेट में लिखा जाएगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो इसी फॉर्मूले को हम 2 cos square x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x लिखेंगे,
2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x लिखेंगे। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपके कंप्लीट। इसके बाद फॉर्मूला आया हमारे पास साइन 3x, दिस इज 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। देन फॉर्मूला नंबर 4th cos 3x, दिस इज 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। राइट बच्चों, तो ये चार फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगले फॉर्मूले में यहां पे और लिखे दे रहा हूं आपके 5, दैट इज साइन ऑफ a प्लस बी, यहां माइनस, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका साइन a कॉस b प्लस माइनस कॉस a साइन b। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा 6th cos of a प्लस माइनस b, इट इज वॉट cos a cos b माइनस प्लस साइन a साइन b। नेक्स्ट फॉर्मूला इज tan of a प्लस माइनस b, इट इज वॉट tan a प्लस माइनस tan b अपॉन में 1 माइनस प्लस tan a tan b। तो देखिए आपकी कमांड अगर इस फॉर्मूलों पर बहुत स्ट्रांग है तो इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत आसान होने जा रहा है। तो इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले ये सारे के सारे फॉर्मूलेस जो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं इन पर आपकी कमांड होना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो भी यूजफुल फॉर्मूलेस हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल ये फॉर्मूले हैं, इसके बाद आपके जो फॉर्मूले आने हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहां मैं आपको ये फॉर्मूले मेंशन किए दे रहा हूं 2 साइन a cos b, 9th वन इज 2 cos a sin b। ठीक, 10th वन इज 2 cos a cos b और 11th वन इज 2 sin a sin b। ठीक है, तो 2 sin a cos b sin a प्लस b, 2 sin a cos b जो कि इन दोनों फॉर्मूले से ड्राइव किए गए हैं। अगर मैं इस प्लस वाले को, ठीक है, इस प्लस वाले को sin a प्लस b को और cos a प्लस b को ऐड करूंगा मैं, या प्लस वाला और माइनस वाले दोनों फॉर्मूले लिख दूं, दोनों को ऐड कर दूं, तो देखिए फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि ये प्लस का फॉर्मूला है मेरे पास। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला मेरे पास है sin a माइनस b का, तो ये हो गया मेरा sin a cos b माइनस cos a sin b। तो मैं जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये कट जाएगा, तो sin a cos b और sin a cos b हो गया 2 sin a cos b। तो फॉर्मूला यहाँ से क्या बना, sin ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से ये फॉर्मूला बन जाएगा sin ऑफ a प्लस b, जब मैं माइनस करूंगा तो माइनस ऑफ, माइनस करने पे क्या होगा, साइन ऑफ a प्लस b माइनस ऑफ, क्या गड़बड़ हो रही है इसमें से, इसको माइनस करने पे 2 cos a sin b का फॉर्मूला बनेगा, तो साइन ऑफ a प्लस b माइनस साइन ऑफ a माइनस b। सेम cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, और यहाँ पे cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। तो ये फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझा रहा हूं और बता रहा हूं कि किस तरीके से आप लोगों को इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इजीली फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे आप। चलिए, बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो चुकी है बोर्ड की। दो मिनट का समय और लूंगा मैं आपका। यहां आप वीडियो पॉज करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। आप देख रहे हैं बोर्ड कितना गंदा हो चुका है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। वेरी सॉरी। चलिए, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग को फॉर्मूलेस अप्लाई करने हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखें आप, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन उठाया और मेरा पहला क्वेश्चन है 2/1 प्लस cos 2x dx।
तो मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फंक्शन के अंदर जो भी आपको दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई बाय यूजिंग प्रॉपर्टी और आइडेंटिटीज। तो देखिए, इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एक्सप्लेन की थी, जहां पर मैंने आपको 1 + cos 2x को बताया था। इट वॉज 2 cos स्क्वायर x dx। 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये कितना आया बच्चों? sec स्क्वायर x dx। और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होने वाला है? 10x + c। तो हमारा मेन टारगेट क्या कि हमको फंक्शन सिंप्लीफाई करते हुए उस फॉर्म में लेके आना है जिसका इंटीग्रेशन हमको याद है, और हमको पता है कि sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है हमारे पास वो कितना होने वाला है? 10x। तो एक और क्वेश्चन लिया मैंने, क्वेश्चन है आपका NCERT का, दैट इज cos 2x प्लस ऑफ 2 sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x और dx। ठीक है बच्चों, तो देखिए सभी को मालूम है cos 2x को आई कैन राइट cos स्क्वायर x माइनस ऑफ sin स्क्वायर x, एंड दिस इज व्हाट 2 sin स्क्वायर x अपॉन में कितना आया? cos स्क्वायर x dx। तो मैंने आपसे क्या बोला कि सबसे पहले आप ये देखें कि कौन सी प्रॉपर्टी यहां आप क्वेश्चन में इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए यहां से 2 sin स्क्वायर x और माइनस sin स्क्वायर x मुझे कितना देगा? sin स्क्वायर x, और बच्चों वो बन जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन में कितना आया? cos स्क्वायर x dx। ये वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx, और वापस से ये कितना आया? sec स्क्वायर x dx, और इसका इंटीग्रेशन मेरे को मालूम है कितना बच्चों? 10x + c। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल कंप्लीट। एक और एग्जाम्पल करके दिखाता हूं मैं आप लोगों को। देखिए एक और छोटा सा एग्जाम्पल, देखिए योर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हाट? 2 10x माइनस ऑफ 3 cot x का होल स्क्वायर और dx। अब जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है कि आपके पास जो फंक्शन लिखा हुआ है उसमें आप यहां इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल वगैरह नहीं है, आप लोगों को फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो यहाँ प्रॉपर्टी सबको मालूम है कि होल स्क्वायर फंक्शन में दिखाई दे रहा है, तो मैं सबसे पहले इसमें a - b का होल स्क्वायर यूज करूंगा। तो a - b का होल स्क्वायर सारे बच्चों ने बताया कितना होना है, तो ये हो गया बच्चों 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x प्लस -2ab। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। सबको समझ में आ गया होगा? 10x × cot x। ठीक है बच्चों, अब आप ये देखें कि हमारे पास जो फॉर्मूले की लिस्ट हमने बनाई हुई है उसमें tan स्क्वायर x का फॉर्मूला नहीं है, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन हम tan स्क्वायर x को कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस tan स्क्वायर x, सॉरी, तो हमें ये मालूम है कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना? 1। उसके बाद कोसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना? 1। तो आप यहां से ये देखें कि दिस tan स्क्वायर x कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 9 कॉट स्क्वायर x को आई कैन राइट कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 10x × cot x कितना है? तो ये हो गया 12। अभी यहां तक सब बच्चों को बात क्लियर? तो फाइनली ये कितना मिला मेरे को?
4 सेक स्क्वायर एक्स, ये कितना मिला मेरे को 9 को सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया बच्चों -4, ये हो गया -9 और ये हो गया -12। तो -9 -12 -21 और -4 माइनस का 25 और ये हो गया बच्चों dx। सभी बच्चों ने मालूम है कि सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो कितना है 10x, को सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो कितना है माइनस का cot x, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 cot x और 25। तो इसका जो इंटीग्रेशन होने वाला है वो कितना होने वाला है 25x + c। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो आई रिक्वेस्ट you to all of you to attempt the question of your refresher or NCERT or any textbook based on these formulas, and in next video we will go through the solution of your R.D. Sharma or NCERT books. Till then, thank you so much.